क्या आपको पता है कि एक पीस ऑफ कारक ने और एक रेन ड्रॉप ने कैसे पूरी बायोलॉजी को बदल के रखा है, चेंज करके रखा है? या क्या आप अभी भी इस कंफ्यूजन में हो कि जो सबसे पहली सेल डिस्कवर की गई है वो सेल लिविंग थी या डेड थी? तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। ये 9th बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया है, जो फर्स्ट सेल डिस्कवर की गई क्या वो सेल लिविंग थी या डेड थी, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं यहां पे कि लिविंग सेल को पहले किसने डिस्कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। तो पहली बार सेल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल थी। तो मीन्स जो फर्स्ट सेल डिस्कवर की गई है वो एक डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर कैसे किया है? रॉबर्ट हुक ने एक पीस ऑफ कारक लिया है, इस पीस ऑफ कारक को माइक्रोस्कोप के अंडर वहां पे ऑब्जर्व किया है। कारक हम किसको कहते हैं? जो प्लांट का बारक होता है, जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम नाम देते हैं कारक। और ये जो कारक होता है ये डेड सेल्स का बना होता है। और रॉबर्ट हुक ने इसी कारक में से एक छोटा सा पीस लिया है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर वहां पे ऑब्जर्व किया है। और ऑब्जर्वेशन के बाद रॉबर्ट हुक ने क्या देखा है जो तब तक किसी ने नहीं देखा था? उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने वहां पे लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स देखे हैं, लार्ज नंबर ऑफ चैम्बर्स देखे थे जिनका स्ट्रक्चर कुछ होनी काम लाइक था। तो वहां पे उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ होनी काम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे हैं, होनी काम लाइक कंपार्टमेंट्स देखे हैं, जिन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने वहां पे एक टर्म यूज की है दैट इज सेल, जिसको हम आजकल मॉडर्न बायोलॉजी में टर्म सेल यूज करते हैं। तो उस टाइम पे जो वहां पे रॉबर्ट हुक ने ये कंपार्टमेंट्स देखे हैं, एक्चुअल में उन्होंने वहां पे डेड सेल्स के सेल वॉल को देखा है। जो यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग थी, यहाँ पे जो आउटर लाइनिंग थी यहाँ पे इन कंपार्टमेंट्स की, ये एक्चुअल में डेड सेल्स का सेल वॉल था। और रॉबर्ट हुक ने इन्हीं सेल वॉल्स को वहां पे देखा है माइक्रोस्कोप के अंडर। तो मीन्स इससे हमें कंसेप्ट आ जाता है कि जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर की है वो डेड सेल्स थे। कब की है? इन ईयर 1665 में। और किससे की है? एक पीस ऑफ कारक से, जिसको उसने माइक्रोस्कोप के अंडर वहां पे ऑब्जर्व किया है। और वहां पे उन्होंने एक लैटिन टर्म का यूज किया है दैट इज सेला, दैट मीन्स हॉलो स्पेस और हॉलो कंपार्टमेंट्स। और इसी से वर्ड डिराइव आता है या इसी से वर्ड डिराइव हो जाता है दैट इज सेल, जिसको हम आजकल मॉडर्न बायोलॉजी में टर्म सेल यूज करते हैं। और रॉबर्ट हुक ने उस पूरी ऑब्जर्वेशन को और एक बुक में वहां पे एक्सप्लेन किया था दैट इज द बुक माइक्रोग्राफिया। जो भी वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो भी वहां पे उन्होंने देखा है माइक्रोस्कोप के अंडर, इस पूरी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने डिटेल के साथ एक बुक में लिखा है, एक बुक में एक्सप्लेन किया है दैट इज माइक्रोग्राफिया। इस बुक में रॉबर्ट हुक ने सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो ये थी कहानी डेड सेल की, जो फर्स्ट टाइम पे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, और वो सेल वॉल था डेड सेल्स का। अब उसके बाद आगे कहानी आ जाती है लिविंग सेल की, कि लिविंग सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया है। यहां पे नाम आता है और एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था एंटोनी वैन लीवनहुक। इस एंटोनी वैन लीवनहुक ने क्या किया है? उन्होंने 1674 में डिफरेंट मटेरियल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर वहां पे ऑब्जर्व किया है। उसने रेन वाटर को ऑब्जर्व किया है, उसने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया है, इसी तरह उन्होंने ह्यूमन सीमन को वहां पे ऑब्जर्व किया है, या इसी तरह लीवनहुक ने वहां पे एनिमल ब्लड और ह्यूमन ब्लड को वहां पे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया है। और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने वहां पे लिविंग सेल्स को देखा है। जब लीवनहुक ने वहां पे पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया है तो उन्होंने वहां पे लिविंग बैक्टीरिया देखे हैं। इसी तरह जब उसने ह्यूमन सीमन को वहां पे ऑब्जर्व किया है तो उसने सुपर्म सेल्स को देखा है, ह्यूमन सुपर्म सेल्स को वहां पे ऑब्जर्व किया है। इसी तरह जब उसने ब्लड को वहां पे ऑब्जर्व किया है तो उन्होंने वहां पे एरिथ्रोसाइट्स को देखा है। और इसी तरह जब उसने रेन वाटर वहां पे ऑब्जर्व किया है तो उसने वहां पे प्रोटोजोन्स को देखा है। तो ये जो सारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ये जो सारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस थी, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे स्पर्म सेल थी, चाहे एरिथ्रोसाइट्स थे, चाहे ये प्रोटोजोन्स थे,
ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और ये सारे लिविंग सेल्स थे। तो इससे डिस्कवरी हो जाती है लिविंग सेल की। तो मीन्स एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने पहली बार लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया है। तो मीन्स यहां से कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि सेल पहली बार जो डिस्कवर की गई है कि वो लिविंग थी या डेड थी। जो फर्स्ट टाइम पे सेल डिस्कवर की गई है वो डेड सेल थी रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, और जो उसके बाद लिविंग सेल डिस्कवर की गई है वो 1675 में लीeuwenhoek ने की है। अब उसके बाद और एक डिस्कवरी की तरफ चलते हैं, दैट इज न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस को पहली बार किसने डिस्कवर किया है? यहां पे और एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन में 1831 में रूट सेल से अंदर वहां पे न्यूक्लियस को पाया है। उन्होंने वहां पे ऑर्चिड प्लांट्स के रूट सेल्स को वहां पे देखा है, और रूट सेल्स के अंदर वहां पे उसने कुछ सेंटर में कुछ मटेरियल पाया है, कुछ सब्सटेंस वहां पे देखा है, कुछ ऑर्गेनली वहां पे देखी है, और उस स्ट्रक्चर को वहां पे रॉबर्ट ब्राउन ने नाम रखा है न्यूक्लियस। तो मीन्स फर्स्ट टाइम पे न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कहां से किया है? रूट सेल से। जो ऑर्चिड प्लांट्स के रूट सेल्स थे उसको माइक्रोस्कोप के अंडर वहां पे ऑब्जर्व किया है, तो उसने सेल्स के अंदर कुछ सेंटर में स्ट्रक्चर्स देखे हैं, कुछ लार्ज स्ट्रक्चर्स वहां पे देखे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियस। और उसके बाद वहां पे जो जेली सबस्टेंस प्रेजेंट था सेल के अंदर, जो जेली फ्लूइड लाइक सेमी फ्लूइड लाइक वहां पे सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, उसके लिए एक साइंटिस्ट ने वहां पे टर्म यूज की है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो वो साइंटिस्ट कौन था? दैट इज पुरकिंजी। पुरकिंजी ने 1839 में वहां पे टर्म प्रोटोप्लाज्म दी है। किसके लिए? जो सेल के अंदर वहां पे फ्लूइड जेली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, जो वहां पे सेमी फ्लूइड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड लाइक सबस्टेंस के लिए उसने एक टर्म यूज की है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो ये थी कुछ डिस्कवरीज सेल के रिलेटेड। पहला पॉइंट, जो फर्स्ट टाइम पे सेल डिस्कवर की गई है वो डेड सेल थी। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहां से किया है? बाय ऑब्जर्विंग द पीस ऑफ कार्क। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है? लीeuwenhoek ने 1674 में। उन्होंने वहां पे बैक्टीरिया, सुपरम सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स और प्रोटोजोन्स को देखा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कहां से? जो ऑर्चिड प्लांट्स के रूट सेल्स से वहां से। और लास्ट जो वहां पे पुरकिंजी ने उन्होंने एक टर्म यूज की है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। किसके लिए? जो सेल के अंदर जो ग्राउंड जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म वहां पे टर्म यूज की है।